हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डी एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं क्रैमर विधि यानी कि क्रैमर मेथड। इस टॉपिक से एग्जाम में लगभग हर बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज की क्लास को पूरा देखना है और सीखना है क्रैमर विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं क्रैमर विधि द्वारा समीकरण को कैसे हल किया जाए। जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है जिसमें 3 समीकरण दिए गए हैं। तो जब भी क्वेश्चन आए तो आपको पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, इसके लिए आपको पूरा क्लास देखना है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलिए देखिए, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिए गए समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिखने पर तो समीकरण ऐसे लिखा रहेगा। तो आप नीचे फिर क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिखने पर। ax b क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यहां पर जो समीकरण दिया गया है, जो x का गुणांक है, y का गुणांक है और z का गुणांक है, उसका हम एक अलग से मैट्रिक्स बना लेंगे। यानी हम यहां पर मैट्रिक्स में x का जो भी गुणांक है उसको एक कॉलम में लिखेंगे, y का जो भी गुणांक है उसे दूसरे कॉलम में, z का जो भी गुणांक है उसे तीसरे कॉलम में लिखने वाले हैं। यानी कि पहले वाले कॉलम में केवल x का गुणांक, जैसे यहाँ पर x का गुणांक 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4, तो पहले कॉलम में x का गुणांक लिखा जाएगा। तो लिख दिया मैंने। ऐसे ही दूसरे कॉलम में अब y का गुणांक लिखना है, तो क्या लिखेंगे आप, -2 और यहाँ पर 1 कुछ नहीं है तो 1 ही है, 0 नहीं मानना है, तो यहाँ पर क्या है -3। और यहाँ पर अब तीसरे कॉलम में z का गुणांक कितना हो जाएगा, 3 -1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। ये है आपका A, मैट्रिक्स A। अब यहाँ पर x है, x यानी कि वेरिएबल जो टर्म है यहाँ पर लिखने x y z। ये है आपका x, मैट्रिक्स x वाला, और बराबर b यानी कि जो बराबर में वैल्यू दिया गया है यहाँ पर आपको नोट कर लेना है इस तरह से। बस आपको इतना काम कर लेना है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हमने क्या किया कि जो समीकरण दिया गया था उसको सबसे पहले ax बराबर b के रूप में मैंने लिख लिया है। ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स X और ये मैट्रिक्स B। इसे हम लोग क्या कहते हैं, गुणांक आव्यूह, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसमें केवल गुणांक को लिखा गया है। जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं क्रैमर विधि द्वारा तो हमें वहां पर मॉड ऑफ A की जरूरत पड़ती है। यानी कि जो गुणांक आव्यूह होगा उसका हमें क्या निकालना होगा, शारीरिक मान। तो चलिए पहले उसको निकाल लेते हैं, यानी कि मॉड ऑफ A। मॉड ऑफ A निकालेंगे कैसे, तो यहां पर सबसे पहले 3 लिखा जाएगा। तो जब आप 3 लिखेंगे तो इसका कॉलम और रो छोड़ दिया जाएगा। तो यानी कि इस तरह से ये कॉलम छिप जाएगा और ये रो, तो केवल यही आपको दिखेंगे। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 का गुणा इधर और इसका गुणा इधर, तो जब 2 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा 2, बीच में क्या होता है माइनस। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो +3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 ही रहेगा। अब जब ये नंबर लिया जाएगा तो फार्मूले में यहाँ क्या होता है माइनस, यहाँ प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस। तो जब यहाँ लिखेंगे तो माइनस, यहाँ पहले से ही माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब ये इसका कॉलम और इसका रो छूट जाएगा, यानी कि इस तरह से। तो आपको ये नंबर मिलेगा 2 -1 4 और 2। तो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो हो जाएगा +4। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है 3। अब इसका कॉलम और इसका रो छूट जाएगा तो यही बचेंगे केवल। अब इसका गुणा इधर -6 माइनस, अब इसका गुणा इधर 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए।
तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा -1, यहाँ +2 इंटू 8, और यहाँ कितना हो जाएगा -10, 3 गुणे -10, तो यहाँ हो जाएगा -3, और यहाँ 8 दूना 16, और यहाँ कितना हो जाएगा -10 30। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए ये दोनों माइनस है, चाहे जैसे हल करना है आप, तो ये दोनों माइनस है, कितना हो जाएगा -33, और ये कितना है 16। अब इसको माइनस कर लीजिए, 13 में से 6 निकालो, कितना हो जाएगा 7, 2 में से 1 गए 1, तो ये घटाने के बाद आप यहाँ लिख लेंगे, कितना आ जाएगा -17। आप चाहे जैसे घटाइए जोड़िए, आएगा तो इतना ही। तो ये हो गया आपका मॉड ऑफ ए। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो मॉड ऑफ ए या फिर जो भी आप मानेंगे, जैसे यहाँ जो भी मानेंगे तो उसका हमें सारणिक मान निकालना ही होगा। यहाँ पर कितना आया हुआ है -17, ये कितना है -17। अब देखिए हम इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। सबसे पहला वेरिएबल कौन है, x, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x। तो हमें x का मान निकालना है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे 1/mod ऑफ a। ठीक है, ऐसे आपको हर बार काम करना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है आपको। 1/mod ऑफ a, फिर यहाँ लगाएंगे सारणिक यानी कि मॉड। अब यहाँ पर देखिए करना क्या है, असली काम यहाँ से करना है। अभी तक तो आसान था, आगे भी आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे हम निकालने जा रहे हैं x की वैल्यू, तो जो x वाला गुणांक है उसको बदल देना है, किससे, 8 1 4 से। x वाला गुणांक बदल देंगे किससे, 8 1 4 से। अब इसको पूरा हटा देंगे तो क्या लिखेंगे 8 1 4। ठीक है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे है वैसे लिख दीजिए, -2 1 -3, -2 1 -3, और यहां पर z का गुणांक है 3 -1 2, और ये हो गया आपका x का मान। अब इसे अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या है, 1/-17, क्योंकि मॉड ऑफ ए कितना आया हुआ है, ये -17, ये है मॉड ऑफ ए। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, यहां पर देखिए इंटू बड़ा कोष्टक लगा दीजिए। यहां पर कौन है 8 कोष्टक। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर माइनस इसका गुणा इससे करेंगे कितना आएगा 3, फिर यहाँ क्या होता है फार्मूले में माइनस, लेकिन हो क्या जाएगा प्लस। अब इसका कॉलम और इसका रो छूटेगा, तो 2 1 कम 2 माइनस। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और लास्ट में कितना है 3। अब इसका गुणा इससे करेंगे, सॉरी ये कॉलम और ये रो छूटेगा, तो इसका गुणा इससे करेंगे तो -3, और इसका गुणा इससे करेंगे कितना हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो 1/-17 या -1/17, तो यहाँ कितना हो जाएगा, थोड़ा डायरेक्ट करिए नहीं तो लंबा हो जाएगा, जगह नहीं है उतना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1, तो -8 आएगा। ठीक, और 2 और 4 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 3 7, यानी -7, तो गुणा करेंगे तो -21 आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा -1/17 इंटू, अब इसको सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा -8 और +12 कितना हो जाएगा, 12 में से 8 निकालोगे 4, तो 4 -21, तो कितना हो जाएगा -17। तो माइनस से माइनस कैंसिल और 17 से 17 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आ गया 1, यानी कि x बराबर क्या मिल गया 1। चलिए पहला वेरिएबल आ चुका है। देखिए कितना आसान है हमें क्रैमर विधि से समीकरण को हल करना। तो ये हो गया किसका मान, x का मान। अब जब हम y का मान निकालेंगे तो y का गुणांक बदल देंगे तो y वाला आ जाएगा। तो कैसे निकालना है देखिए, अब y के लिए हल करने जा रहे हैं तो y बराबर लिखेंगे 1/mod ऑफ e। तो करना क्या है, y का गुणांक बदलना है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि ये सेम ऐसे रहे 3 2 4। तो y का गुणांक ये था, अब ये हो जाएगा 8 1 4,
8 1 4 और जेड वाला गुणांक अपनी जगह 3 -1 2। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर -1/17 है और इसको सॉल्व करिए कितना हो जाएगा। पहले 3 लिखा जाएगा तो इसका कॉलम और रो छोड़ दिया जाएगा, तो 2 1 कम 2 माइनस। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा +4। फार्मूले में यहाँ क्या होता है माइनस, तो यहाँ क्या है 8। तो इसका कॉलम और रो छोड़ दिया जाएगा, तो 2 दूना 4 माइनस इसका गुणा इससे +4 हो जाएगा और +3 है यहाँ पर, तो इसका कॉलम और रो छोड़ देंगे, तो 4 दूनी 8 माइनस 4 1 कम 4। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर -1/17, तो 4 और 2 6, 6 त्रिक कितना 18 और यहाँ पर 4 और 4 कितना हो गया 8, 8 अठाई कितना हो गया 64 और यहाँ 8 में से 4 निकालोगे 4 और 4 3 कितना हो जाता है 12। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसके आगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये y बराबर है -1/17 और इंटू ये कितना हो जाएगा 18 और 12 कितना हो गया 30, तो 30 माइनस 64 -34 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस कट गया 17 दूना 34, y बराबर कितना हो गया 2। चलिए दूसरा मान आ गया। अब हमें क्या करना है z का मान निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अब तो आप समझ ही गए होंगे। अगर z निकालना है तो 1/mod(a) मॉडुलस। अब z वाला गुणांक बदल देना है, बाकी सब जैसे वैसे रखना है। 3 2 4 3 2 4 -2 1 -3 -2 1 -3 और यहाँ पर इसको बदल देना है 8 1 4 से, 8 1 4 से। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/17 है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप कोष्टक लगा दीजिए। 3 लिखा जाएगा पहले, अब इसका गुणा इससे 4 माइनस इसका गुणा इससे करेंगे कितना हो जाएगा 3, फिर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और अब ये कॉलम और रो छूट जाएगा, तो इसका गुणा इससे करेंगे 4 दूना 8 माइनस, अब इसका 4 1 कम 4 हो जाएगा और यहाँ पर कितना है +8, उसके आगे जगह नहीं है तो यही देख लीजिए 8 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा -6 -4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -1/17, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 में से 3 निकालोगे कितना होगा 1, 1 का गुणा 3 से 3, तो 8 में से 4 निकालो 4 4 दूना 8, 6 और 4 कितना हो गया 10 और 10 का गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा -80 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 8 3 24, तो 80 में से आपको कितना माइनस करना है 24, तो कितना हो जाएगा 4 में से 4 निकाल लो 8 3 24, अरे ये 80 है ना, 10 में से 4 निकालो 6, 7 में से 2 निकालो 5 है। अच्छा 8 3 11 है, ये देखिए गड़बड़ हो गया ना यहाँ पर, 8 3 11 है, 10 में से 1 निकालो 9 और यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में से 1 निकालो 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। 8 और 3 11, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया क्या, 3 2 4 है, 3 8 1 4, 3 लिया गया 4 1 कम 4, अच्छा यहाँ प्लस हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक है यहाँ पर, 4 और 3 7, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, यहाँ मिस्टेक हो गया था। तो अभी कितना हो जाए 21 और 8 29, और ये माइनस करना है, उसमें से 10 में से 9 निकालो 1 हो गया, ठीक है, और ये 7 7 में से 2 गए 5, यानी कि -1/17 और इंटू -51,
तो माइनस माइनस कट गया, 17 त्रिक 51। तो यहाँ पर आ गया वाई जेड बराबर कितना 3, जेड बराबर कितना आ गया 3। और लास्ट में आप लिख देंगे अतः करके, अतः x बराबर 1, y बराबर 2 व z बराबर कितना 3। बस इतना ही आपको करना है। और देख लीजिए बहुत कठिन विधि नहीं है, सबसे आसान विधि है। एक बार अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इसके बाद मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ ताकि जो भी डाउट होगा सब खत्म हो जाए। देखिए जब भी समीकरण दिया जाएगा आप क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिखने पर आप क्या करेंगे, गुणांक अवयव को अलग कर लेंगे और उसी गुणांक अवयव का हमें मॉडुलस निकालना होगा। मॉड निकाल लिया मैंने और बाकी x का जो अवयव है उसको अलग रखना है, b यानी कि जो भी बराबर में होगा उसको एक अलग अवयव में रखना है। मॉड ऑफ a निकाल लीजिएगा जो भी आए। जब आप x निकालने लगेंगे बस एक ही काम करना है, x वाला गुणांक बदल दीजिए, x वाला कॉलम बदल दीजिए। किससे, जो बराबर में होगा। देखिए यहाँ पर x वाला कॉलम इससे बदल दिया गया था, बाकी सब वही है। इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान आएगा और जब आप y निकालने लगोगे तो y वाला जो कॉलम होगा वो बदल जाएगा। देखिए ये y वाला कॉलम था लेकिन अब 8 1 4 हो गया। बाकी x और z वाला कॉलम नहीं बदला है। इसको हल करेंगे तो y आ जाएगा। अब z निकालना होगा तो z वाला कॉलम बदल देंगे 8 1 4 से और उसको सॉल्व कर लेंगे तो z आ जाएगा। ये जो प्रोसेस है, जब भी क्रैमर विधि से इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पूछा जाएगा या हल करने के लिए कहा जाएगा, प्रोसेस सेम है। इसी तरह से क्रैमर विधि को अप्लाई किया जाता है क्वेश्चन पर। और ये टॉपिक एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाता है। 6 नंबर का पूछा जाएगा या तो 8 नंबर का जरूर पूछा जाएगा आपसे। तो चलिए, क्रैमर विधि समझ करके कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब अगली क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।